हम्म, ठीक है। तो अब इसके आगे देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, √2 दिया हुआ है, और अल्फा गुने बीटा मान कितना दिया हुआ, 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और इंटू अल्फा गुने बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स, यहाँ पे एक्स रह गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा लिख दे रहे हैं, ठीक है। एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा जो तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे √2 और एक्स जो लिखा लिख दिए, अब प्लस 1/3 हो गया। नीचे अगर यहाँ पे सिंप्लीफाई अगर करते हैं, कितना तुम्हारा होगा, 3 हो गया। मतलब कि 3x² माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। इसका कहने का मतलब कि 3x² माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0, ये तुम्हारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया जाएगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और अल्फा गुने बीटा का वैल्यू तुम्हारा कितना दिया हुआ है, बताइएगा। कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है, √5 दिया हुआ है। मतलब कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से x² माइनस कितना, 0 इंटू एक्स प्लस √5 बराबर 0, ठीक है। मतलब कि x² माइनस, तो कुछ नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट ये लिखेंगे तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर बात करते हैं, 4 में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और अल्फा गुने बीटा कितना दिया हुआ है, ये भी 1 दिया हुआ है। मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है x² प्लस अल्फा और बीटा, एक्स गुने अल्फा गुने बीटा, ये बीच में प्लस होगा, ठीक है, ये लिख दिए। तो x² माइनस का वैल्यू 1 दिया हो इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा कितना, 1 हो गया। मतलब x² माइनस एक्स प्लस 1, ये तुम्हारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें 0 से कंपेयर करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैं नीचे फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, जिसमें अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना दिया हुआ है, -1/4 दिया हुआ है, और अल्फा गुने बीटा वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/4, ये भी दिया हुआ है। इसमें भैया हमको 0 की जरूरत पड़ सकती है। ओके, यहाँ पर ये हो गया, और प्लस है अल्फा गुने बीटा, जिसमें से यहाँ पर x² माइनस है -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4, ठीक है। अगर एलसीएम 4 लेते हैं तो क्या होगा, 4x² माइनस माइनस प्लस है, और एक्स प्लस 1 बराबर तुम्हारा 0 हो गया। मतलब कि 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये तुम्हारा इसका दूसरा इसका इक्वेशन हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लास्ट देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, ठीक है। 6 में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, 4 दिया हुआ है, और अल्फा गुने बीटा भी कितना दिया हुआ है तुम्हारा, क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा, ठीक है, बराबर 0, कोई लिखने की जरूरत नहीं। तो x² माइनस इन दोनों का सम 4x दिया हुआ है, प्लस है अल्फा में कितना दिया, 1 दिया। इसको भैया हमको 0 से कंपेयर नहीं करने की जरूरत है, ये यहाँ पर ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तुम्हारा भैया हम एक्सरसाइज 2.1 और हम 2.2 का हम सोल्यूशन करवा चुके हैं, और इसका इंट्रोडक्शन भी करवा चुके हैं। कल हम देखते हैं एक्सरसाइज चैप्टर 3 का, उसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।